गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और ईमानदारी पूर्वक आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का अगला क्लास। अभी तक 8 क्लास आप सभी को अवेलेबल करवाया गया है, जिसमें टाइप 3 के फुल कंसेप्ट के साथ 15 तक सॉल्यूशन करवा दिया गया है आपके असाइनमेंट से। जो विद्यार्थी असाइनमेंट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि यहां से नहीं हो पाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस से जुड़िए और वहां से लगातार चैप्टर वाइज आप पीडीएफ प्राप्त करिए बिल्कुल फ्री में। इससे पहले मैं अपने असाइनमेंट और महेश मिस बुक से रेशियो समाप्त कर चुका हूं पूरी तरीका से फुल कंसेप्ट के साथ, और उसके बाद अपने असाइनमेंट से और महेश मिस से एवरेज समाप्त कर चुका हूं, जिसे देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 15 तक का सोल्यूशन जो भी विद्यार्थी नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर देखिए। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। तो बी की आय सी से, ए बी से कम है, बी सी से। पहले मैं एग्जांपल बहुत सारा बता चुका हूं। ए बी से, बी सी से, तो सी को 100 मान लेंगे। अब बी सी से कम है 10% तो ये 90 हो गया, और ए बी से 20% कम है बी से, तो बी 90 हो गया। तो 90 से 20% कम, तो 90 में 20 घटा के 70 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। इसका 20% 18 होगा। 20% मतलब 1/5 होता है। 20% 18, तो 18 कम करेंगे तो ये 72 हो गया। ये 10% कम इससे, और इससे 20% कम। रेशियो प्राप्त हो गया। अब बोला यदि सी की आय 3600 है तो बोले सर ये तो रेशियो का नियम हो गया। 3600 सी है, यहाँ सी 100 है। सी की तुलना सी से ए ज्ञात करना है 72 से। इसी को बोलते हैं लोकल मेथड। एकदम सभी चैप्टर में इस्तेमाल होगा। जो दिया हुआ है उसे तुलना, जो ज्ञात करना है उससे गुणा। काट दो, काटेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 36 और गुना 72 कर दीजिए। तो अंतिम में एक ही गो में तो जीरो नहीं है, वो आंसर है 25 92। बाकी सबके तो अंत में जीरो है। तो 36 गुना 72 करिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा 25 92। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट। ए का मासिक वेतन बी के वेतन का 25%, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 है। फिर से वही रेशियो, ये सारा कंसेप्ट मैंने रेशियो में ही क्लियर कर रखा था। फिर टाइप पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट देखा उसमें भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 करके क्लियर किया है। तो ए का वेतन बी के वेतन का, फिर बी का वेतन सी के वेतन का। अब सी के बाद कोई नहीं है तो सी को 100 मानेंगे, एक लाइन में रेशियो निकलेगा। बी के वेतन सी के वेतन का लगा सी में, सी को 100, 40% है तो डायरेक्ट 40। 40 अधिक बोलता तो 140, 40 कम बोलता तो 60, लेकिन सिर्फ 40% बोला है तो 100 तो 40। शुरू में बोल रहा था ए का वेतन बी के वेतन का 25%, तो बी का वेतन है 40, इसका 25% होगा 10। क्योंकि स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको याद कराया था 100% मतलब 1 गुना, 50% मतलब आधा गुना, 25% मतलब 1/4 मतलब 1/4। तो इसका 25% यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा? 10। तो हम लोग का रेशियो हो गया 10 40 100। काटना है काट सकते हैं 0 0, नहीं काटना है बस तुलना गुना करिए। कह रहा है यदि तीनों के मासिक वेतनों का योग 12,000 रुपया है, यहाँ जोड़ेंगे 100 40 और 10 150 रुपये। मतलब टोटल तीनों के योगफल की तुलना तीनों के योगफल से ए ज्ञात करना है। तो बोले सर 10 से काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 8 120, 8 10 80। यानी हम कह सकते हैं कि ए का वेतन जो होगा वो 800 रुपया होगा। ऑप्शन देख के आंसर मारना है। पहला ऑप्शन 8,000 है, जबकि हम लोग का आंसर 800 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार। कहता दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का 20%। आप समझिए, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाएगी। तो आप रेशियो में ही पढ़े थे। तो यहाँ देख लीजिए, ए के आय का 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का 20%। तो बोलिए कि सर का मतलब तो गुना ही होता है, तो सब परसेंटेज काट देते हैं।
5 से तीनों में कट रहा है तो काट के छोटा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलटता है, तो उलटता है तो A अनुपात B अनुपात C। उल्टेगा तो होगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। आप रेशियो में ही पढ़े थे कि भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहने देना, सीधा करना है। तो हरों के एलसीएम से गुना, 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से यहाँ गुना करेंगे 6, 12 से यहाँ गुना करेंगे 4, 12 से यहाँ गुना करेंगे 3, 6 4 3 रेशियो हो गया। अब फटाफट चल दो। बोल रहा है उनकी आयों का योग, तीनों के आय का योग 7800 रुपया है। तो बोले सर एक ही तो नियम है, अपना मेथड, घर का मेथड, लोकल मेथड, जो बोलिए। 6 4 10 3 13 योगफल की तुलना योगफल से, और ज्ञात करना है बी की आय तो 4 से। 13 से काटेंगे 13 6 78, 6 चौका 24, बी की आय 2400। कितना आसान है, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ और मजेदार। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज्यादा है। जितने भी क्वेश्चन इधर है सभी प्रीवियस है, 5 10 बार पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इग्नोर नहीं करना। इसको आप दोबारा बनाते चलोगे, फिर आप किसी भी बुक का प्रीवियस बनाओ, 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ रहे होंगे ये चीज आप टेस्ट करके देखे भी होंगे रेशियो और एवरेज में, यदि ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे तो। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज्यादा है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो यहाँ 3 आदमी है, पहला आदमी तो अमन है, अमन के बाद विमल है, और विमल के बाद जो है वो है रमन। ये 3 आदमी है। अब ये 3 आदमी एक रमन है, तो 3 आदमी में बंटवारा कैसे? अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% ज्यादा, मतलब अधिक, और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम। तो शुरू रमन से करेंगे 100, इससे 10% कम तो 90, और अमन विमल से 30% ज्यादा। तो बोले सर 90 का 30%, माइंड में कैलकुलेट करिए कि 90 का 30%, परसेंट के बदले 2 शून्य खत्म होता है, तो 9 तिया 27, मतलब 27 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 117। इससे यह 10% कम, अब इससे यह 30% ज्यादा। सोचिए परसेंटेज हल करना कितना शॉर्ट में मैंने सिखाया है, कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो गया होगा यदि आप मेहनत किए होंगे तो 90 का 30% हो गया 27, तो 27 ज्यादा मतलब 117। तो यहाँ हम लोग का तीनों का फिर रेशियो निकल गया। अब कह रहा है यदि उनके खर्चों का योग 64 47 हो, तीनों के खर्च का योग 64 47, यहाँ जोड़ दो 100 90 और यहाँ 117, तो 100 100 200 और 100 307 यहाँ पे होना चाहिए। वैसे तो जोड़ के योगफल की तुलना योगफल से अमन का खर्च कितना होगा, तो अमन का खर्च हो जाएगा 117 से। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसका कैलकुलेशन देना है, इससे ही डायरेक्ट कटेगा, या तो आप छोटा करके किसी से कट रहा है तो काटिए, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्लियर है? जरूर देना है, इग्नोर नहीं करना है कैलकुलेशन को। मैं काट सकता हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए छोड़ा हूं, आपको आंसर जरूर देना है। बहुत सारे विद्यार्थी भी देते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट में आंसर देते हैं या कुछ बेटर कहते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, तो खुशी मिल रही है, और वही हमारा मोटिवेशन है। इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि लाइक तो जितने भी विद्यार्थी देखते हैं प्लीज लाइक करिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप एडवाइस दे सकते हैं कमेंट में, मैं और बेटर करने का प्रयास करूंगा। बस रेगुलरिटी बना के रखिए। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी और सी के वेतन का अनुपात है 1:2:3। अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, योगफल किया जाए, बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो 600 रुपया होता है। बोले सर सिंपल है, ये तो ए और बी के वेतन को जोड़ा जाए तो 600 रुपया हो जाए, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये सारा कंसेप्ट यदि आप मेरे पूरा तरीका से रेशियो पढ़े होंगे तो रेशियो के टाइप 2 में ही मैंने ये पढ़ाया था, स्पेशल से क्लास देके, कि जब प्रतिशत दिया रहे, जब रेशियो दिया रहे और रेशियो ही ज्ञात करना हो, या प्रतिशत दिया रहे प्रतिशत ही ज्ञात करना हो, तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ बी और सी का संयुक्त योगफल 600 रुपया है।
तो हम 600 की तुलना 3 2 5 से करते हैं और किसी का निश्चित राशि पूछता तो उससे गुना कर देते हैं। यही नियम है पूरा कॉमर्शियल मैथ का। चाहे हम आगे प्रॉफिट लॉस पढ़े, SI CI कोई भी चैप्टर पढ़ने वाले, सब में तुलना गुना करना केवल एक मेथड से ही पूरा मैथ समाप्त होने वाला है, बस इतना ध्यान रखें आप। लेकिन यहाँ पे मैंने कंसेप्ट पहले भी क्लियर कराया और परसेंटेज में भी लिखाया कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहा है उसे हर और दूसरा को अंश, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो फिर निश्चित राशि का प्रयोग क्यों करें। क्वेश्चन पूछ रहा है सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए से, ए में से लगा तो ए नीचे, कितना अधिक है तो ये कि 3 है, 2 अधिक है तो 2 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से 200%। इतना आसान और क्या हो सकता है। फिर से एक, ये तो क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सी का वेतन ए से, ए में से लगा, नीचे कितना अधिक है तो ये 1 है 3, 2 अधिक, परसेंट निकालना है 100 से गुना, यानी सी का वेतन ए से 200% अधिक है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है, तो बी ए का कितना परसेंट है। कभी भी ऐसा स्थिति रहे तो सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, फिर अपने पता चल जाएगा। तो जो बोल रहा है वो लिख दीजिए। क्या बोल रहा है, बी ए का 30% जोड़ दिया जाए बी का 40% में, तो जो बढ़ के हो जाता है वो हो जाता है बी का 80% हो जाता है। बी का 80% हो जाता है। ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, एकदम जो बोला है वो मैंने लिख दिया, तो हो जाता है मतलब बराबर क्या हो जाता है, बी का 80%। अब ए को एक तरफ बी को एक तरफ, रेशियो निकलेगा। बोलिए सर ए को तो इधर रहने दीजिए, ए का 30% का मतलब गुना, बी का 80% उधर पहले से है, बी का 40% इधर से जाएगा तो घटेगा, तो हो जाएगा बी का 40%। 80 में 40 घटेगा 40, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ए अनुपात बी हो गया 4:3, क्योंकि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोएफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है। 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, रेशियो हो गया 4:3। क्लियर हो गया। अब फटाफट बना दो, बी ए का कितना परसेंट है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, बी ए का कितना परसेंट है, का छूट गया, बी ए का कितना परसेंट है, ए का तो ए 4, बी 3% निकालना है 100 से, 25 चौका 100, 25 या 75%। और वैसे भी आप 3/4 देख लिए होंगे ना, तभी माइंड में क्लिक कर गया होगा 3/4 का मतलब 75%, क्योंकि मैंने आपको याद भी कराया था 1/2 मैंने 50%, 1/4 मतलब 25%, 3/4 मतलब 75%, 4/5 मतलब 80%। पूरा बेटर ढंग से मैंने याद कराया। पीछे वाला क्लास नहीं देखे देखिए, एक बार में क्लियर नहीं होता दोबारा देखिए, रिवाइज करिए। मैथ बहुत आसान है, बस माइंड को कंसंट्रेट करके लगातार मेहनत करिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैथ आपसे डरना चाहिए। और आप सभी में क्वालिटी, आप सभी विद्यार्थी हमसे बहुत बेटर होंगे पढ़ने में, बस आपको रेगुलरिटी और मेहनत की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 75%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और मजेदार क्वेश्चन, और थोड़ा इसको VVI कर दीजिए क्योंकि है तो बहुत आसान, है तो बहुत आसान, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया। प्रीवियस आप देखे ना तो बहुत बार मिला है। देखिए कितना सिंपल है। कमीशन की दर 4% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया, मतलब पहले था 4% कमीशन, अब मिलेगा 5%, तो निश्चित है बढ़ गया। अब बोल रहा है बढ़ाने पर भी किसी दलाल के, जो दलाली कर रहा है जिसको कमीशन मिल रहा है, आय अपरिवर्तित है, आय में कोई वृद्धि नहीं। तो बोलिए सर कमीशन बढ़ा है तो आय बढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है उसका जो रोजगार है, बिजनेस, उसमें कमी आ गया होगा। तो वही पूछ रहा है कि व्यवसाय में कितना कमी आया, कितना कमी आया, मतलब बढ़ा ही नहीं उतना। तो बोले सर 4 से 5 हो गया, लेकिन बढ़ा ही नहीं, उतना को उतने है, मतलब पुनः उससे लौटना ही है, उतने पर अटक गया। फिर 4 से 5 बढ़ा, लेकिन फिर उतने पर अटक गया। तो बोले सर 4 से 5 तो बढ़ गया है, तो अब कमेगा तो 5 से ना कमेगा, और कमेगा कितना, क्योंकि वृद्धि नहीं हुआ, उतना को उतना ही, तो 1 कमेगा। परसेंट निकालना है 100 से, यानी हम कह सकते हैं उसके व्यवसाय में, क्योंकि व्यवसाय के आधार पर इनकम होता है, तो यहाँ व्यवसाय में 20% की कमी होगा। फिर से समझिए, 4 से हो गया 5, कमीशन तो बढ़ गया, लेकिन इनकम बढ़ा नहीं, मतलब अपरिवर्तित रहा, तो निश्चित है उतना ही कम गया होगा व्यवसाय। तो 5 है, 4 है, 5 से कमा होगा, 5 नीचे, 1 कमा होगा, 1 ऊपर, परसेंट निकालना 100 से। व्यवसाय में 20% की कमी, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
बहुत मजेदार क्वेश्चन। किसी कॉलेज में फिर से आ गया वही एवरेज औसत पर आधारित वाला क्वेश्चन। स्टार्टिंग इससे पहले वाले वीडियो में फुल कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, और जो एग्जाम्पल देता हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़की बॉयज गर्ल का रेशियो 3:2, वैसे भी हमें रेशियो की ही जरूरत है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हो तो कितने परसेंट बालिग नहीं है? तो हमें बालिग नहीं है वाला पूछ रहा है तो बालिग वाला लिखेंगे ही नहीं। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। 20% लड़के बालिग हैं तो हमें बालिग नहीं है तो 80%। 25% लड़कियां बालिग है तो पूछ रहा है बालिग नहीं है तो 75%। तो बोल रहा है क्या कि बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी, मतलब टोटल निकालना। बोले सर एवरेज में पूरा बढ़िया से बताए थे, और ये एवरेज का ये वाला नियम सिर्फ परसेंटेज में नहीं, प्रॉफिट लॉसेस ICI सब में काम आने वाला है। अलग अलग दिया हुआ है। गुना करना आसान है तो गुनाई कर दीजिए। 8 या 24 मतलब 240, 75 दूनी 150 और बटा 3 2 5। 240 150 2 1 390 और बटा 5 आ जाएगा 78%। दोनों विधि से पहले भी बताए थे, या किसी एक को लेकर चल भी सकते हैं। सेकेंड मेथड पूरा एवरेज में ही बताया है। 80 ये आ रहा है, चूंकि अलग दिया और टोटल निकालना है तो कम लेके आ रहा है। 5 कम कई को है 2 को 5 दूनी 10 तो -10 और बटा 3 2 5 5 दूनी 10 80 में से 2 घटेगा 78%। तो मान लिया जाए कि माइंड में ही गुना किया जा सकता है, बिना पेन के ही गुना किया जा सकता है, तो गुना करने में ही फायदा है। हमें समय बचाना चाहिए। जो मुश्किल है, बड़ा है, भिन्न में, दशमलव में है, तो ऐसे कम अधिक के नियम से बना लेंगे। आंसर तो उतना ही आना है 78%। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत मजेदार, बहुत आसान, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज में ही कंफ्यूज करके रख देगा। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। अब सिर्फ यही लाइन पढ़ने से माइंड में आ जाना चाहिए कि 40% महिला है तो निश्चित है पुरुष 60% होगा, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100%, तो पूरा कर्मचारी 100% हो गया। प्रतिशत जैसे है तो माइंड में 100 आना चाहिए। तो 40% महिला है तो 60% पुरुष। उसमें से जितना है उसमें से 40% महिला और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत मतलब पूरे मिला के कितना परसेंट? तो बोले सर सिंपल है, पहले पुरुष महिला की संख्या का रेशियो निकाल लेता हूं। तो यहाँ बोल रहा है एक कार्यालय में 40% महिला है, तो बोले सर टोटल 100 मान लो, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। महिला मतलब वोमैन 40 है तो मैन 60 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऊपर काट देते हैं, 40 20 दिया 60। अब बोला जो भी है इसमें से 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में वोट दिया, तो इसको आप नीचे रखेंगे, और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मत दिया, तो मेरे पूरे मतों का प्रतिशत क्या है? बोले सर ये भी तो वही एवरेज का काम हो गया कि पुरुष महिला दिया और पूरा पूछना। तो सिंपल तरीका गुना करना, नीचे वाला नहीं काटना है, गुना करना आसान है, आसान से गुना कर देंगे। 40 दूनी 80 और 60 दिया 180 और बटा 3 2 5। 180 और 80 यदि आप जोड़िएगा तो 260 होगा। 260 बटा 5 करिएगा तो 52% हो जाएगा। यानी हमारे मतलब मेरे पक्ष में डाले गए कुल मतों का प्रतिशत है 52%। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। इंटरेस्टिंग। अपनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले तथा अंतिम परीक्षा में 700 में से, मतलब डबल परीक्षा उसका है। प्रथम परीक्षा टोटल 500 अंक का हुआ, दूसरा 700 अंक का हुआ है। अब इसमें से प्रथम में 70% औसत या प्रतिशत को नीचे रखना है, संख्या को ऊपर, नोट में भी लिखा है। दूसरा में उसको मिला है 80%, तो बोला दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर। तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, अलग अलग दिया हुआ है, टोटल पूछ रहा, ऊपर काट देता हूँ। गुना करना आसान है क्या? तो जिसमें राउंड फिगर आता है गुना करना आसान ही होता है। 7 बजे 35 350, 8 7 56 560 बटा 7 5 12। जोड़ दीजिए 0 0 0, 6 5 11 के 1 बचा करना 1, 5 3 8 और 1 9, 910 बटा 12। अब निश्चित रूप से दशमलव में ही आंसर आएगा। 12 से भाग दीजिए, 12 7 84, 12 7 84 बचा के ना, तो बोले सर 91 में 84 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 5 0 70, तो 12 5 60
12 पचे 60, फिर 10 बच जाएगा तो जीरो देंगे 100, तो 12 8 96, फिर 4 बच जाएगा तो 4 बच जाएगा तो जीरो, तो 12 दिया 36। यानी हम कह सकते हैं कि 75.83% लगभग में उसका टोटल परसेंटेज आएगा। नियम तो वही एक है, एवरेज का नियम, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। 5 का 70% 350, 7 का 80% 560 बटा 12, या किसी एक को लेके चलेंगे, अधिक लेके आएगा प्लस, कम लेके आएगा माइनस। हम लोग का आंसर हो गया 75.83% दिया ऑप्शन नंबर दूसरा। दशमलव में आए, भिन्न में आए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लगातार मेहनत करिए ना, ये सब में भी बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, इंटरेस्टिंग। अब देखने में तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर वही बात है, किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 है, बॉय और गर्ल का अनुपात जो है वो है 3:2। यदि लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 30%, यहाँ 2 बार एक ही चीज लिखा गया, देखिए लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% तथा लड़कियों की संख्या का 30% 2 बार लिखा गया, तो लड़कियों की संख्या का 30% एक बार काट देना है। तो वजीफा पाते हैं, वजीफा पाना मतलब स्कॉलरशिप पाना, स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति होता है, तो वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो बोलिया कि सर जब ना पाने वाले ही लिख रहा है तो आप देख लीजिए, लड़का में 20% वजीफा पाता है, लड़की में 30%, यही बात 2 बार लिखा गया। तो वजीफा ना पाने वाले तो बोले सर 80%, क्योंकि लड़का अपने आप में 100%, लड़की भी अपने आप में, लड़की कितना 70%। तो यही हम लोग से पूछ रहा है कि वजीफा ना पाने वाले विद्यार्थी की संख्या, तो फिर बोले फिर तो वही बात है, गुना करना आसान है, गुना कर दो 8 या 24, 240, 7 दूनी 14, 140 बटा 3 2 5, 240 140, 2 1 380 बटा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 76%। मतलब वजीफा ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 76%, ऑप्शन नंबर चौथा। एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन होगा, कैसे भी विद्यार्थी कभी नहीं पढ़े, मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जैसे मैंने अपने मैथ को ठीक किया, उनका मैथ बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी आएगा, बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। बस लगातार यदि आप कंसंट्रेट हो तो मैथ बहुत आसान है। और मैंने प्रयास किया कि कोई ऐसा टाइप ही ना हो जो किसी भी चैप्टर का छोड़ा जाए। मैंने अपने असाइनमेंट को ऐसा एडजस्टमेंट जरूर किया है, बहुत ही मेहनत करके। ऐसा असाइनमेंट आपको पूरे यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां, बॉयज गर्ल 3:2, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है तो अवयस्क। बोले फिर तो वही बात है सर, अवयस्क पूछ रहा है तो 20% लड़का वयस्क है तो 80% अवयस्क, 25% लड़कियां वयस्क है तो 75% अवयस्क। फिर गुना करना आसान, फिर गुना करना आसान, गुना कर दो 8 या 24, 240 प्लस 75 दूनी 150 बटा 3 2 5, 240 150 390 और बटा 5, 78% अवयस्क हो जाएगा। वही क्वेश्चन जो पीछे बताया, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया, तो हम लोग का आंसर हो गया 78%, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी स्कूल की संख्या, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या और गर्ल की संख्या का अनुपात जो है वो है 4:1। यदि लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो बोलिए सर लड़का के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, हमें निकालना नहीं मिलती है तो 25%, लड़की के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, हमें निकालना नहीं मिलती है तो 30%। बोला पूरे विद्यार्थी में क्या परसेंट, बोलिए दिक्कत क्या है, वही बात हो गया 25 चौका 100 प्लस 30 का 30 और बटा 4 1 5, 130 बटा 5 काटेंगे 26 बार में कट जाएगा, यानी 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो बिल्कुल माइंड में फिट हो गया होगा, हम लोग का हो गया 26%, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आप देख लीजिए 29। अब देखने में तो बड़ा है, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। वैसे चुनाव संबंधित प्रश्न स्पेशल नेक्स्ट टाइप में आने वाला है, टाइप चौथा में।
तो 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र में कुल मतों का 60%। बोले सर बात तो वही है, कुल मत हम 100 मानेंगे, जिसमें विजेता लाया है 60, तो निश्चित है जो हारने वाला होगा वो 40% ही लाया होगा, क्योंकि टोटल 100 है। तो बोल रहा है विजेता छात्र ने कुल 60% प्राप्त किया, केवल 144 मतों से बहुमत प्राप्त कर लिया, मतलब विजयी हुआ। मतलब 144 ज्यादा लाया, यहाँ 144 ज्यादा, यहाँ कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। तो अधिक की तुलना अधिक से, क्योंकि हार या जीत का मतलब अंतर ही होता है। कुल मत कितने डाले गए, कुल मत 100 से काटे 1 शून्य से 1 शून्य, 72 दूनी 144, 72 दही के 720, यानी कॉलेज में कुल मत डाले गए 720। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब इसको हम लोग करते हैं VVI। मैं तो आपको आसान से ही बताऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 3 से 4 बार सभी चैप्टर का, पीछे वाला का, जितना अभी छुट्टी का समय है, आपको 24 घंटा समय मिला, पीछे वाला बार बार रिवाइज करिए। एक के क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार बनाइए। देखिए स्टार्टिंग से ही आपका मैथ बहुत बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे VVI इसलिए है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं। जब परसेंटेज 2-3 बार आता है ना, परसेंट, तो कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए क्या है, किसी शहर में 40% अशिक्षित है, तो माइंड में तुरंत आ गया 40% अशिक्षित, तो 60% शिक्षित, तथा 60% गरीब है। अब यहीं पे दिमाग चकराएगा। देखिए शिक्षित और अशिक्षित का बंटवारा अलग होगा, शिक्षित लोग भी गरीब रह सकते हैं, और गरीब और अमीर का बंटवारा अलग होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्या है कि 40% शिक्षित तथा 60% गरीब लिख दिया है। तो ये गरीब वाला अलग रेशियो बनेगा और शिक्षित वाला अलग। तो बोल रहा है किसी शहर में 40% अशिक्षित, तो शिक्षित 60। अब किसको संख्या बनाना और किसको एवरेज क्या पता, पहले पढ़ेगा। तथा 60% गरीब है, तो 60% गरीब, तो धनी 40%। धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है। आप देखिए धनी वाला को, धनी और गरीब वाला को ऊपर रखेंगे। धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित है, तो गरीब जनसंख्या का कितना % अशिक्षित है। तो पहले टोटल जनसंख्या हम लोग मानते हैं 100, जिसमें ऊपर ही लिख दिया है कि 60% गरीब है। अभी शिक्षित अशिक्षित नहीं लिखे हैं, ऊपर पूरे जनसंख्या का 40% अशिक्षित है, बस यही लिख दिए, 40% अशिक्षित है। तो टोटल जनसंख्या 100 माने हैं, जिसमें गरीब 60 ऊपर बता रहा है, तो निश्चित है धनी 40 होगा। बोले सर धनी या गरीब को ऊपर क्यों लिखे, शिक्षित अशिक्षित को क्यों नहीं लिखे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि पूरे जनसंख्या का जो गरीब अमीर है उसमें से कितना % अशिक्षित है, यानी कि परसेंटेज शिक्षित अशिक्षित का पूछ रहा है, इसलिए उसको नीचे रखेंगे और गरीब और धनी का संख्या बना के ऊपर रखेंगे। तो 60% गरीब है, 40% धनी। आज शुरू में बोला है किसी शहर में 40% अशिक्षित है, मतलब पूरे जनसंख्या का 40% अशिक्षित। धनी व्यक्तियों में 10% अशिक्षित, धनी व्यक्तियों में 10%, तो बोला है गरीब व्यक्तियों में क्या % अशिक्षित। बोले सर ये तो बन गया एवरेज में पढ़ाए थे टाइप 4, वही टाइप 3 का भाग जो जिस नियम से हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। अलग अलग दिया हुआ था, टोटल निकाल रहे थे, इस बार टोटल का दिया हुआ है, कुछ का दिया हुआ है, कुछ का ज्ञात करना है। काट देते हैं 20 से 20 25 100, 20 60, 20 दूनी 40। यदि आप चाहते हैं कि घटा के तुरंत बना ले, तो इधर पांचों में से ये दोनों धानी वाला हटाएंगे तभी ना गरीब निकलेगा। तो 40 5 200 माइनस यहाँ हो जाएगा, 10 दूनी 20 और बटा इसका तो निकालना है 3, तो 200 में से 20 जाएगा 180 बटा 3, 6 18, यानी 60%, यानी गरीब का 60% अशिक्षित है। क्लियर हुआ। गरीब कुछ नहीं किया, बस टोटल में से धनी वाला को 10 दूनी 20 घटा दिया और गरीब वाला से भाग दे दिए, बस कितना आसान से बन गया, 60% दिया। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत मजेदार है। ये सब क्वेश्चन आपसे बने तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित बढ़ेगा और आसान से बनेगा। देखिए एक कंपनी के 75% कर्मचारी कुशल है, तो निश्चित है 25% अकुशल होगा, मतलब टोटल मानते हैं कितना 100, जिसमें कुशल कितना है, हमने क्वेश्चन ही कहा है 75 है जो कुशल है, तो निश्चित है अकुशल की जो संख्या होगा वो होगा 25। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, टोटल 100 है, जिसमें कुशल 75 अकुशल 25।
और बाकी अकुशल है, लिखियो दिया है। इनमें से 80% पहली वाली और 20% दूसरे वाली श्रेणी के कर्मचारी हैं। इनमें से पहला वाला मतलब कुशल, दूसरा वाला मतलब अकुशल। पहला दूसरा इसी को बोला है इसमें से 80% पहले वाले और 20% दूसरे वाले कर्मचारी अस्थाई है। मतलब पहला वाला 80% अस्थाई है, कुशल का 80% और अकुशल का 20% अस्थाई है, मतलब अस्थाई रूप से कंपनी में है। अब कह रहा है यदि अस्थाई, यहाँ दिया हुआ परसेंटेज अस्थाई का, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 63 हो तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। कितना मजेदार से बता दें। देखिए ये तो दिया अस्थाई, हमें निकालना है अस्थाई, तभी तो हम तुलना गुना करेंगे। तो बोले सर दिक्कत क्या है, निकाल दीजिए ना। देखिए 75 का 80% अस्थाई है, कुशल का पहले वाले भाग का 80% अस्थाई है तो अस्थाई होगा 20%, और 75 का 20% होगा कितना, तो बोले सर 20% 15 हो जाएगा, क्योंकि 20% 1/5 होता है। लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए अकुशल का 20% अस्थाई है तो अस्थाई होगा 80%, और 25 का 80%, 25 का 4/5 निकालिए तो हो जाएगा 20। क्लियर हुआ। इसका 80% निकालना है क्योंकि 20% तो अस्थाई है, हमें अस्थाई चाहिए। इसका 80% था अस्थाई तो 20% निकालना था अस्थाई। अब यहाँ पर अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 63 दिया हुआ है और हम लोग अस्थाई कर्मचारियों की संख्या 20 और 15 35 निकाले हैं। तो अस्थाई कर्मचारियों की संख्या की तुलना अस्थाई से, और निकालना है कुल कर्मचारियों की संख्या तो 100 से। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 20 × 100 और 20 × 9 = 180, यानी कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 180। इतना आसान से कोई नहीं बताएगा, इतना शॉर्ट में। बहुत लॉन्ग सब लेके चल जाते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन। जैसे ही बोला 75% कुशल कर्मचारी है, बाकी अकुशल, तो माइंड में आ गया। टोटल 100, कुशल 75, अकुशल 25, और इसी कंसेप्ट पे आगे वाला टाइप बहुत आसान होगा समझने में। उसके बाद कहता है इसमें से जो पहला प्रकार के, मतलब जो कुशल है उसमें 80% जो है अस्थाई है, दूसरा है उसमें 20% अस्थाई, लेकिन संख्या दिया हुआ अस्थाई का, तो पहले अस्थाई निकाल लेते हैं। 80% अस्थाई है तो 20% अस्थाई होगा किसका, 75 का, तो 75 का 20% 15। इसमें 20% अस्थाई है तो 80% अस्थाई होगा, 25 का 80% 20। अस्थाई 63, टोटल संख्या दिया हुआ है 63, और यहाँ गिने तो कितना है 35। अस्थाई की तुलना अस्थाई से, संख्या निकालना है 100 से। कुशल पूछता तो 75 से, अकुशल पूछता तो 25 से। हम लोग का आंसर हो गया 180। तो हम लोगों ने देखा कि टॉप 3 खत्म हो गया। क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाता हूँ, क्योंकि आपको बेसिकली पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा प्रयास करता हूँ 100% समझाने का, और आप कमेंट भी करते हैं, पढ़ के खुशी मिलती है। अच्छा लगा तो कम से कम 10 मित्रों को शेयर करिए, यही आपका मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और इसी प्रकार से लगातार देखते रहिए। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।